भक्तों जय माता दी। महाकाली धाम से हम पुजारी वीरेंद्र भैया जी स्वागत करते हैं अपने महाकाली धाम में। भक्तों कैसे हैं आप लोग सब, और कामना यही करते हैं आप जहां भी रहो खुशहाल रहो, स्वस्थ रहो और भगवान शिव की कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहे। भक्तों चेकिंग करवाने के लिए, साधना करने के लिए और अभिमंत्रित रुद्राक्ष की माला प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें, आपको रिप्लाई जरूर दी जाएगी। भक्तों आज का हमारा विषय है कि लौंग का भोग माता दुर्गा को अष्टमी के दिन दे दो, माता दुर्गा की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाएगी। भक्तों नवरात्रि में वैसे 9 दिन होते हैं, आप भी जानते हैं, लेकिन इस बार की नवरात्रि जो है सिर्फ 8 दिन की है। सिर्फ 8 दिन की है क्योंकि चतुर्थी और पंचमी एक ही तिथि में है, जिसके कारण से नवरात्रि 8 दिन की ही है। तो आज हम बताएंगे कि अगर आप लोग जो है रोज़ माँ की सेवा नहीं कर पाते हैं, माँ का व्रत नहीं रह पाते हैं, माँ का जप नहीं कर पा रहे हैं, माँ का अनुष्ठान नहीं कर पा रहे हैं, तो सिर्फ आप नवरात्रि के अष्टमी को जो भी माता दुर्गा के साधक हैं, जो भी हमारे बहन भाई जो भी माता दुर्गा की साधना करते हैं, तो लौंग का भोग दे दीजिए। कैसे देना है कि माता दुर्गा की कृपा तुरंत प्राप्त हो जाए, यह हम आपको पूरा विधि सहित बता रहे हैं। कृपया वीडियो को पूरा देखें। आप वीडियो पूरा देखेंगे तो आप लोगों के समझ में आएगा। भक्तों क्या करना है आपको कि आपको अष्टमी के दिन नवरात्रि की अष्टमी 5 तारीख को पड़ रही है। अब 5 तारीख के दिन अष्टमी के दिन आप क्या करें, माता दुर्गा के मंदिर जाएं, जहाँ पे माता दुर्गा की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। तो कुछ सामग्री अपने घर से आपको ले जाना है। कौन कौन सी सामग्री ले जाना है आपको? आप ले जाइए 16 श्रृंगार माता को। 16 श्रृंगार तो आप लोग सब जानते होंगे, जैसे जो है लेडीजें 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार में जो है बिंदी से लेकर के महावर से लेकर के सारी चीज़ें आती है, शीशा, कंघी, तेल, पाउडर, क्रीम, जो भी है 16 श्रृंगार। आप अगर बाज़ार में जाएंगे जो है जहाँ पे जो है तो चूड़ियाँ वगैरह मिलती हैं, वहाँ पे आप जाएंगे, बोल देंगे तो वह आपको बना करके 16 श्रृंगार आपको दे देगा। 16 श्रृंगार माता को अष्टमी को अर्पित करें। 16 श्रृंगार अर्पित करने के बाद आप क्या करें, माता को पेड़ा का भोग खिलाएं, माता के नारियल प्रसाद चढ़ाएं, धूप दीप करें। माता के मंदिर पे जा करके माता से प्रार्थना करके, हे माते 9 दिन तो मैं सेवा नहीं कर पाया, आज मैं आपको जो है आपके मंदिर आकर के आपकी सेवा कर रहा हूँ, और आज मैं 1 दिवसीय अनुष्ठान अष्टमी को करूँगा और लौंग का भोग आपको दूंगा। देखिए भक्तों, देवियों को लौंग का भोग दिया जाता है, और लौंग का भोग देने से देवी 10 महाविद्या हो चाहे 9 दुर्गा हो, बहुत ही प्रसन्न होती है। लौंग के जोड़े में चलने वाली देवी ही है। लौंग का भोग जो है बहुत ही अधिक पसंद है देवियों को। तो आप क्या करें कि प्रसाद चढ़ा करके आप अपने घर आ जाएं। उसके बाद आप घर पे आएं तो क्या करें कि उस दिन का अनुष्ठान करें आप माता दुर्गा के नाम से। 1 दिवसीय अनुष्ठान, हो सके तो दिन भर आप व्रत रहें, हो सके तो दिन भर आप व्रत रहें। अगर बन जाए, नहीं व्रत रहना तो आप जो है तो भोजन कर सकते हैं। सायं के समय क्या करना है कि अपना पूजा घर में ही, जहाँ पे मंदिर हो वहाँ पे माता दुर्गा की तस्वीर हो तो बहुत अच्छा है। नहीं है तो आप एक तस्वीर दिन में व्यवस्था करके तस्वीर खरीद के लाएं, लगा लें। और उसके साथ में भगवान शिव की भी तस्वीर आप जो है तो, अगर शिव पार्वती की मिल जाती है तो दुर्गा माता की लाने की ज़रूरत ही नहीं। मान लीजिए शिव पार्वती जी की तस्वीर नहीं मिलती है तो आप जो है तो दुर्गा माता की अलग से, शिव की अलग से ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप जो है तस्वीर में देसी गाय के घी का दीपक करें, अब धूप बत्ती लगाएं, माँ को भोग प्रसाद चढ़ाएं। भोग में क्या करना है आपको कि कपूर के साथ लौंग का भोग दे देना है। लौंग के जोड़े आप कपूर के साथ दे दीजिए माता को, और पान पेड़ा का भोग भी आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मिठाई वगैरह जो भी आपके पास हो, क्योंकि आप अगर बनवा सकते हैं तो उसके लिए कुछ जो है तो व्यंजन अपना बना सकते हैं। माता दुर्गा के लिए जो है फल वगैरह अर्पित कर दीजिए, केले, सेब वगैरह जो भी आपके पास हो बना हो। अनाज के अलावा फरहार में आप कुछ भी अर्पित करते हैं, क्योंकि फरहार माता लेती है नवरात्रि में, लेकिन भोजन नहीं लेती। 9 दुर्गा में माताओं के व्रत रहते हैं, उनके भी व्रत चलते हैं। न चावल चढ़ाया जाता माँ की मूर्ति पे, न जो है तो भोजन प्रसाद चलता। आप जो है तो जितना भी आप, बल्कि पूड़ी और हलवा को भोग लगा सकते हैं, आप जो है साबूदाना का भोग लगा सकते हैं, आप जो है फल का भोग लगा सकते हैं। आप जो है माता को लगाएं। लौंग का भोग आप कपूर पे रख करके, कपूर की टिकिया में आप माता को दीजिए।
उसके बाद आप क्या करना है, आपको 120 माला का अनुष्ठान करना। एक दिवसीय अनुष्ठान भक्तों 120 माला का होता है, ये मान के चले। अगर आपको कोई मंत्र सिद्ध करना है, माँ की कृपा प्राप्त करना है, तो एक दिवसीय अनुष्ठान 120 माला का आप कर सकते हैं। आप संकल्प लीजिए कि हे माँ, मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मेरा गोत्र है, मैं यहाँ का निवासी हूँ। हे माता, मैं अष्टमी को जो है आपकी कृपा पाने के लिए आपका जो है तो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ एक दिवसीय। आप जो है अनुष्ठान करें 120 माला का। मंत्र हम आपको बताए दे रहे हैं, कौन सा मंत्र जाप करना। ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना। ओम दुम दुर्गायै नमः, इस मंत्र का आपको 120 माला का अनुष्ठान करना। आप जो है सायं समय अगर 3 घंटे बैठ जाएंगे तो 120 माला का जो है जाप हो जाएगा। जो कभी जाप नहीं किए जो साधक, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, उनको 4 घंटा 5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन जो रोज़ जाप करते हैं उनको मुश्किल से 3 घंटा, हम लोग तो 2 ही घंटे में जाप कर लेते हैं 120 माला। तो आप जो है 120 माला का जाप करें माता दुर्गा का। सबसे पहले गणेश जी की माला करें 1 माला, उसके बाद भगवान शिव की, उसके बाद आप जो है अपने गुरु मंत्र की हो या कि नहीं है गुरु मंत्र, भगवान शिव की माला करने के बाद आप ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जप करें। उसके बाद जितना भक्तों जप किया जाता है उसका दशांश भी किया जाता है। 12 माला का आप जो है 120 माला का अगर आपने जाप किया है तो 12 माला का दशांश हवन करें। हवन सामग्री आप दिन में ही व्यवस्था कर लीजिए, हवन सामग्री ले आकर के आप जो है हवन कर दीजिए। हवन करना तो आता होगा, नहीं तो वीडियो आप देख लीजिए। हवन सामग्री में आपको क्या करना है कि कुछ चीज़ें मिलाना है। लौंग और बतासा काफ़ी मात्रा में मिलाना। हवन सामग्री 12 माला को आपको हवन करना है। माला रुद्राक्ष की होना चाहिए गिनती करने के लिए, जाप भी करने के लिए और जो है तो हवन भी करने के लिए। तो आप क्या करें कि लौंग मिला दीजिए, काफ़ी सारी लौंग जो है 50-60 रुपए की लौंग और बताशा उसमें फोड़ करके हवन सामग्री जो है भी आपके पास चावल जौ तिल गुड़ की शक्कर या कि बाजार की कोई बनी हुई हवन सामग्री है, उसमें आप लौंग बताशा मिक्स कर दीजिए और टोटल जो है तो आप मिक्स हवन करिए। ये मान के चलिए लौंग का भोग जैसे ही दुर्गा माता पाएगी, ये मान के चलिए सवारी आपको दे सकती है। सवारी भी मान लीजिए सवारी नहीं आती तो मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा। माता दुर्गा की कृपा सिर्फ अष्टमी की रात्रि को ही आपको प्राप्त हो जाएगी। अष्टमी और नवमी माता की साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है नवरात्रि के अंदर। अगर आपने बाकी दिन साधना नहीं की, अष्टमी नवमी को साधना कर लेते हैं तो ये मान के चलिए पूरा फल आपको प्राप्त हो जाता है 9 दिन का। अष्टमी की तिथि, नवमी की तिथि माता की सबसे प्रिय तिथि है, क्योंकि माता को 8 माइन चढ़ती हैं अष्टमी की तिथि को। इसलिए आप जो है तो लौंग का भोग दे करके आप माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। लौंग का भोग देंगे, आपका अनुष्ठान भी 120 माला का संपूर्ण सफल हो जाएगा, मंत्र भी सिद्ध हो जाएगा। आप प्रयोग करके देख सकते हैं। तो भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। भक्तों, जय माता दी।